डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रांची में हूल विद्रोह के महानायक सिदो कान्हू की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, याद किया बलिदान। विधायक कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हमला तेज, सरकार पर उठाए सवाल। नक्सलवाद और वीआईपी सुरक्षा पर मांगी समीक्षा। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। पटना में भाजपा कार्यालय के बाहर सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की मांग वाले लगाए गए पोस्टर पर विवाद। तैनात सुरक्षा कर्मियों ने पोस्टर फाड़कर हटाए। बीजेपी ने कहा पोस्टर का पार्टी से कोई आधिकारिक संबंध नहीं। साइबर ठगी पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, पीड़ितों को राहत के लिए नई व्यवस्था बनाने का आदेश। 1 महीने में सिस्टम सक्रिय करने का सरकार को निर्देश। यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने पर जोर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड में हूल क्रांति के महानायक वीर शहीद सिदो कान्हू की जयंती पर उनके जन्मस्थान साहिबगंज के भोगनाडीह में जहां हजारों लोगों और उनके वंशजों ने पारंपरिक रीति रिवाज से उन्हें नमन किया, तो वहीं रांची में भी शहीदों की वीरता और बलिदान को याद किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल विद्रोह के महानायक सिदो कान्हू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका संघर्ष जल, जंगल और जमीन की रक्षा और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसी दौरान उन्हें शहीदों के बलिदान को आदिवासी अस्मिता की लड़ाई का अमर अध्याय बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने पुष्प अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। लोग कितना कुछ भी बोले, झारखंड प्रदेश इस भारतवर्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनेक वीर सपूतों ने जन्म लिया। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, हक हकूक की लड़ाई, जब देश के लोगों ने सपना नहीं देखा था, उस समय से ही असम विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा को करारी शिकस्त देते हुए पार्टी की जीत के दावे किए हैं, तो वहीं उन्होंने असम की 7 से 8 सीटों पर जेएमएम के निर्णायक लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो के विस्तार पर खुलकर अपनी बात रखी है। और ये ट्रिब्यूनल साउथ 24 परगना का एक जोका बोल के थोड़ा सा शहर कोलकाता से थोड़ा आउटस्कर्ट में है, जहां पर कैंसर हॉस्पिटल भी है, वहां पर उसका गठन किया गया 19 ट्रिब्यूनल। अब अलीपुरद्वार लगभग 1000 किलोमीटर से दूर लोग को अपना नागरिकत्व और अपना वोट का अधिकार साबित करने के लिए ट्रिब्यूनल में आना पड़ेगा। यह प्रक्रिया बनाई। चास नगर निगम क्षेत्र में सौंदर्यकरण को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मुख्य सड़क स्थित सुभाष चौक के आसपास फुटपाथ पर लगे करीब 150 दुकानों को हटाकर सड़क से पीछे किया गया, जिससे इलाके में व्यवस्था सुधारने की पहल नजर आ रही है। इस दौरान मेयर भोलू पासवान ने स्पष्ट कहा कि चास को फिर से पहले की तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाया जाएगा। मेयर ने फुटपाथ दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई दोबारा सड़क पर अतिक्रमण करता है तो उस पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से जहां ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है, वहीं शहर के सौंदर्यकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। हम लोग चास का सौंदर्यकरण करने जा रहे हैं, उसको देखते हुए आज मेन रोड का सुभाष चौक एरिया का जो मार्केट है, वहाँ पे हम लोगों ने सभी दुकानदारों को सड़क से पीछे हटने के लिए कहा है। और ये सड़क काफी चास का सबसे ज्यादा बेस्ट सड़क है और हम लोग सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। उसमें सुभाष चौक में भी अतिक्रमण था, उसको हटा रहे हैं और हम लोग बहुत जल्द चास को सौंदर्यीकरण करने का काम करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले सड़क का अतिक्रमण जो है
वो नहीं हो। और पूरे दुकानदार व्यवसायी से अपील करते हैं कि सड़क में कोई भी अतिक्रमण ना करे। रांची सदर अस्पताल ने देश के बेहतरीन स्वास्थ्य संस्थानों में अपनी पहचान बनाने के बाद अब सुपर स्पेशलिटी बनने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस 200 बेड के नए विंग की तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह द्वारा की गई घोषणा पर लेजर एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अजीत कुमार ने एपीएन न्यूज के माध्यम से बड़ी जानकारी साझा की। तो वहीं उन्होंने थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को लेकर ब्लड बैंक की चुनौतियों पर भी खुलकर बातचीत की है। राजधानी रांची के सदर अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर हमारे बीच है सदर अस्पताल के लेजर और लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अजीत कुमार। आइए उनसे सबसे पहले जानेंगे जिस तरीके से सदर अस्पताल में सुविधाओं को आधुनिक करने के दौर को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है, जो बड़ी घोषणाएं स्वास्थ्य सचिव की तरफ से हाल ही में की गई है, क्या कुछ नया लाया गया है, जिसमें एक 200 बेड को भी सुपर स्पेशलिटी विंग में बढ़ाने की जो सौगात लाई गई है। इस पर सबसे पहले जानेंगे क्या कुछ नया और लाया गया है सदर अस्पताल में। देखिए, ये हम लोग के लिए खुशी की बात है कि हमारे स्वास्थ्य सचिव महोदय हम लोगों पर विश्वास जताते हैं और उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के प्रोत्साहन से सदर अस्पताल रांची एक मिसाल कायम करते जा रहा है पूरे झारखंड के लिए और पूरे प्रदेश के लिए और इनफैक्ट दूसरे राज्यों के लिए भी, कि एक जिला अस्पताल अगर चाह ले, ठान ले तो कुछ भी कर सकता है जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। जैसे अभी सुपर स्पेशलिटी की बात हुई, तो सुपर स्पेशलिटी हमारे यहाँ ब्रांच चल रहा है, अभी से नहीं 2-3 साल से चल रहा है। हाँ, अभी हमारे सरकार ने ये एक ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया कि एक नया डेडिकेटेड 200 बेडेड सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग चलेगा। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के बच्चे जो होते हैं वो ब्लड उनको जिंदगी भर जरूरत पड़ते रहती है, तो वैसे कंडीशन में उनको ब्लड सप्लाई अनइंटरप्टेड रहे, तो उसके लिए ब्लड बैंक में ब्लड होना भी चाहिए। और ब्लड अभी तक तो सबको मालूम है कि किसी भी फैक्ट्री या इसमें नहीं बनती है, तो उसका एकमात्र रास्ता है ब्लड डोनेशन। और चूंकि अभी हमारे ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई थी, तो हमारे सदर अस्पताल के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने खुद से पहल करके, यहाँ ब्लड बैंक इंचार्ज रंजू मैडम ने पहल करके स्टार्ट किया। उसमें हमारे डीएस सर का और सिविल सर्जन सर दोनों का काफी सहयोग रहा। तो ये हमारे बीच लेजर और लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अजीत जो हमारे बीच नजर आए, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। सदर अस्पताल में जो भी जो बड़ी व्यवस्थाएं और भी लागू करने की बात हो रही है, जो बड़े सौगात लाए गए अस्पताल के लिए, साथ ही जो चुनौतियां हैं अस्पताल में, जो कमी है, इस पर भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की। सबसे बड़ी बात, जो सिकल सेल और एनीमिया और थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, उन्हें जो ब्लड की जरूरत पड़ती है, आजीवन ब्लड की जो उन्हें जरूरत पड़ती है, उसे लेकर भी सदर अस्पताल में हाल ही में पहल की गई थी। खुद डॉक्टर अजीत नजर आए थे ब्लड डोनेट करते हुए, और ये इस तरीके से जागरूक करने का इन्होंने तरीका अपनाया था। देखना होगा आने वाले समय में इसी तरह सदर अस्पताल कैसे न सिर्फ झारखंड राज्य बल्कि देश भर में बाकी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक उदाहरण पेश करता है अपनी सेवा के तहत। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं पृथ्वी राज्य। नमस्कार। रांची में जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में उपायुक्त सह प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में फील्ड ट्रेनर्स के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें कई प्रशासनिक अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स मौजूद रहे। जिले में कुल 70 फील्ड ट्रेनर्स को 2 बैच में बांटकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपायुक्त ने सभी फील्ड ट्रेनर्स से अपील की है कि वे प्रशिक्षण के दौरान पूरी तरह सक्रिय रहें और बाद में अपने अपने क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। जनगणना 2027 से मिलने वाले आंकड़े विकास योजनाओं और नीति निर्धारण के लिए बेहद अहम साबित होंगे। रांची में कॉलेज के छात्र छात्राओं के बीच प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बिक्री करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक 42 वर्षीय तस्कर को नशीली मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देने के साथ साथ आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए रांची नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक छापामारी दल का गठन कर इस पूरे मामले के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके तहत लालपुर थाना क्षेत्र के कुमार मार्केट गली रेडियम रोड में स्थित आरोपी अनिल रजक को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान छानबीन करते हुए पुलिस द्वारा कई प्रतिबंधित नशीली दवाएं और टैबलेट भी उसके पास से जब्त किया गया है, जिसमें ऑनड्रेक्स कफ सिरप 100 ml के कई बॉटल, नाइट्रोसिम टैबलेट और एक रेडमी मोबाइल फोन भी शामिल है। छोटी सी वीडियो भी हमें मिली थी
जो पब्लिक ने ही मतलब शेयर करी थी। और ये सूचना भी मिली थी कि चूंकि शहर के बीच में लालपुर थाना अंतर्गत रेडियम रोड के पास कुमार मार्केट गली है। वहां पर कुछ एक दो व्यक्ति हैं जिनके बारे में सूचना मिली थी कि वो अवैध तरीके से कोडीन बेस्ड जो कफ सिरप होती है, जो प्रोहिबिटेड जो कफ सिरप है, वो और मतलब रिस्ट्रिक्टेड कफ सिरप को नशे के लिए वो बेचते हैं। और इसके साथ ही साथ वो नाइट्रोसम 10 टैबलेट्स जो है उसको भी अवैध रूप से बेचा जा रहा है। तो उसी के आधार पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया और उसके फलस्वरूप अनिल रजक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। चतरा जिले में एक शिक्षक ने अपनी मर्यादा को तार-तार करते हुए तीसरी कक्षा की मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी शिक्षक 50 वर्षीय शंकर प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला एक अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां छात्रा गर्भवती पाई गई। ग्रामीण महिलाओं ने उसके शरीर में हो रहे बदलाव को देखा और परिजनों को सूचित किया। जाँच में गर्भवती होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय में विरोध जताया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। अनुसूचित जाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय में ऐसी घटना घटित हुई थी, इसके लिए हम आए हुए हैं। पता चला है कि मतलब कि बच्ची एक प्रेग्नेंट पाई गई है, तो उसका जांच के लिए एसडीओ साहब, एससी साहब और भी जिले से पदाधिकारी लोग, थाना प्रभारी लोग, सारे लोग मौजूद थे। तो जैसा भी अभी रिपोर्ट बनाया गया है, बच्चियों से पूछताछ की गई है, रिपोर्ट बनाया जाएगा, जो भी आरोपी होंगे। झारखंड में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध के मामलों पर अब हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ऑनलाइन ठगी के पीड़ितों के लिए ऐसी व्यवस्था तुरंत लागू की जाए जिससे उन्हें शिकायत दर्ज करने में आसानी हो और आर्थिक नुकसान से भी राहत मिल सके। दरअसल अधिवक्ता उत्कर्ष सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश MS सोनाक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने ये अहम आदेश दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य के IT सचिव को डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड और पहचान की चोरी के मामलों में सुनवाई और मुआवजा तय करने का अधिकार है। अदालत ने सरकार को 1 महीने के भीतर इस सिस्टम को सक्रिय करने, 15 दिनों में व्यापक प्रचार प्रसार करने और 6 महीने के अंदर सरल गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचकर महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की जयंती पर उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण कर नमन किया। सीएम साय ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी ने नागरिकों को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले नारियों के लिए अलग स्कूल खोले और खुद अपनी पत्नी को वहां की शिक्षिका रखा। ऐसा उनका योगदान ऐतिहासिक है और उन्होंने कहा कि वो उनको नमन करते हैं। आज महात्मा ज्योतिबा फुले का 200वीं जयंती है और यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा जयंती समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए। हमारे प्रदेश की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, श्री यशवंत जैन जी और सभी हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारीगण, सबकी उपस्थिति में आज जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा ज्योतिबा फुले को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज ऑल इंडिया हेल्थ साइंस वाइस चांसलर्स मीट 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस खास कार्यक्रम में देश भर से हेल्थ साइंस विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। नया रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस एवं आयुष यूनिवर्सिटी में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक के दौरान मेडिकल और आयुष शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, रिसर्च को बढ़ावा देने और आधुनिक तकनीकों को शिक्षा से जोड़ने जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि देश का पहला, हमारे देश के जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनके
कुलपतियों का, डीन और चिकित्सा शिक्षकों का, विद्यार्थियों का एक दिन का सम्मेलन यहाँ पर आयोजन हुआ है, जिसमें देश भर से पधारे हैं और दिन भर चिंतन होगा कैसे आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास होगा, कैसे चिकित्सक ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कई मुद्दों को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद खत्म होने के दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में अब वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जानी चाहिए। सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि सरकार के 2 साल के कार्यकाल में कोई ठोस उपलब्धि नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई विभागों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। साथ ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। कांग्रेस प्रवक्ता ने आयुष्मान योजना को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों का भुगतान लंबित है और संस्थानों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। वो हीन बहुत ही जूनियर हैं। छत्तीसगढ़ में तो तमाम ऐसे ऐसे नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कद उनके सामने बौना है। मतलब 9 बार के सांसद विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल हैं, इस छत्तीसगढ़ में धर्मलाल कौशिक हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, सरोज पांडे हैं जो कि 3-3, 4-4 बार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में रही हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं छत्तीसगढ़ में जो वरिष्ठ हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति में जा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नितिन नवीन को बना के कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना पराभव किया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन नीति के तहत नागरिकों को तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का निरीक्षण करते हुए मंत्री ने ई-केवाईसी, आधार अपडेटेशन, ऑटो म्यूटेशन और B1, P2 दस्तावेज वितरण की प्रक्रिया का अवलोकन किया। शाम को वित्त मंत्री ने जूट मिल क्षेत्र में नए थाना भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। जी, आज मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस और जूट मिल थाना भवन, इन दोनों का लोकार्पण हुआ है। रायगढ़ में बहुत सारे विकास काम चल रहे हैं। अभी हफ्ता 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी को भी हम आमंत्रित करेंगे और बड़े कामों का भी लोकार्पण रायगढ़ की जनता को देखने को मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से रायगढ़ में लगातार नए नए काम हो रहे हैं। और जूट मिल थाना बहुत पुराना थाना है, किस तरह जीर्ण शीर्ण हालत में आप सभी जानते हैं। बट हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शासन ने इसका बिल्डिंग सैंक्शन किया और एक इतना अच्छा भवन बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता को और पुलिस विभाग को, एसपी साहब को और पूरी पुलिस की उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। नित्य नए काम रायगढ़ के विकास की कड़ी में जुड़ते रहेंगे। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा कोई हफ्ता नहीं होगा, हर वीक कोई न कोई भूमि पूजन या लोकार्पण का काम जरूर होगा। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक हिरण का शिकार कर उसके शरीर से मांस और अंग निकालने का मामला सामने आया है। वन विभाग ने 3 आरोपियों तुलाराम गौंड, रेन सिंह और विश्वनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से हिरण के सिंग बरामद किए गए हैं। इस घटना ने वन्य जीव सुरक्षा और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर वन्य जीव सुरक्षा और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र में इस तरह की घटना से वन्य जीव संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार की योजनाओं से पशुपालकों, डेयरी किसानों और मत्स्य पालकों की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पशुपालन विभाग के तहत समेकित मुर्गी विकास, बकरी भेड़ विकास और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई जैसी योजनाओं का व्यापक विस्तार किया गया है। वर्ष 2025-26 में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के जरिए 22 लाख से अधिक पशुओं का इलाज और प्रचार प्रसार संबंधी कार्य किए गए हैं। वहीं पशु चिकित्सालयों में 55 लाख से ज्यादा पशुओं की चिकित्सा, 1.78 लाख बाध्यकरण और 32,000 से अधिक पैथोलॉजिकल जांच की गई है। डेयरी क्षेत्र में गव्य विकास निदेशालय और कॉम्फेड के माध्यम से सुधा ब्रांड ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। पिछले 10 वर्षों में औसत 8.9% की वृद्धि दर के साथ राज्य अब
राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पशु अस्पताल जिसकी बात आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें जो है निश्चित डॉक्टर्स की कमी है और बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से जो है हम पशु जो डॉक्टर्स हैं जो वेटरनरी डिग्री प्राप्त किए हैं उनकी प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगह पे ड्यूअल चार्ज में है, कुछ जगह पे 3 के चार्ज में भी है। तो उसमें जो है सर्विस जहाँ पे नहीं हो रही है, जैसे उदाहरण के मामले हम बेगूसराय गए थे, वहाँ पे सर्विस ठीक नहीं थी तो हम लोगों ने इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। दूध के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हुए, मछली उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर हुए और खास करके मछुआरा समाज, मत्स्यजीवी समाज जो काफ़ी गरीब हैं, वो अपने बच्चे को पैसे के अभाव में पढ़ा नहीं पाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व में उस समाज के हित में, उस समाज के लिए बहुत बड़ा योजना चला। उसे जाल, कीट बीजेपी कार्यालय के पास लगे पोस्टर को लेकर विवाद हो गया है। पोस्टर में लिखा था वाल्मीकि समाज की यही पुकार, बिहार में हो सम्राट सरकार, और इसे लगाने वाले का नाम राजेश कुमार वाल्मीकि बताया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पोस्टर लगाने के बाद उसे फाड़ दिया गया। बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पोस्टर किसने लगाया और बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, जैसे कि वैशाली में बीजेपी प्रचार गाड़ी पर हमला और पोस्टर फाड़ना, या फिर सिरसा में पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी के पोस्टर पर कालीक पोतना। ये घटनाएं राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का कारण बनती हैं। पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ये पोस्टर नहीं लगाया, किसी भी लोगों ने लगाया, भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मालूम भी नहीं कि पोस्टर में क्या था, काफी लोगों के माध्यम से मालूम चल रहा है। तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। सम्राट नहीं, देखिए इस प्रकार का कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है और कौन क्या मांग कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कोई भी निर्णय सामूहिक होते हैं, इसमें कोई विषय ही नहीं है किसी कार्यकर्ता का। ये किसी एनडीए सरकार है, एनडीए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहे। समर्थक ये कौन प्रश्न लगाए हम नहीं जानते हैं, कौन लगाए, हमारी पार्टी की तरफ से नहीं लगा। और ये जो दोनों तरफ है, ये पार्टी का अधिकृत इस तरह लगता है, हमारे पार्टी की तरफ से अधिकृत नहीं लगा था, इस तरफ इसलिए खोल दिए। अब रास्ते पर कोई लगा रहे उसको तो नहीं खोलते जाए। शेखपुरा जिले में यातायात पुलिस की कार्रवाई वाकई में सराहनीय है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार यातायात पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया है। शहर में लगातार जुर्माना वसूली, वाहन जांच और अवैध परिचालन पर यातायात पुलिस जिले में बेहतर काम कर रही है। लेकिन इस बार यातायात पुलिस ने ऐसा काम किया है कि सभी उनकी सराहना करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल बारबीघा में एक सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 2 बाइकों की भीषण आमने सामने टक्कर हो गई। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने तत्काल यातायात पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर चारों को अपनी वाहन में से रेफरल अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया और सभी की जिंदगियां बचा ली गईं। इसकी जानकारी देते हुए यातायात थाना के थानाध्यक्ष सदाशिवा शाह ने बताया कि एसपी बलिराम कुमार चौधरी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। नित प्रतिदिन जो है पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे शेखपुरा के, उनके निर्देश के आलोक में ये अभी लगातार एस ड्राइव के रूप में चल रहा है। रोको टोको का अभियान चल रहा है कि कोई शराब या मादक पदार्थ नहीं लेके जा रहा है। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार निरंतर हर पोस्ट पे, चाहे वो दल्लू चौक हो, गिरिंडा हो, कॉलेज मोड़ हो या यहाँ 3 मुहानी, इस जगह में हम लोग जाँच कर रहे हैं। ये कल की घटना है। ऐसे तो पूरे जिला हमारे एसपी साहब के निर्देश पे सभी जिला, सभी थाने जो है लगातार निरंतर प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह का दुर्घटना कहीं होता है तो तुरंत वो थाना पुलिस तुरंत उसको लेके कोशिश करते कि जल्द से जल्द उसको चिकित्सा उपचार मिले। गोपालगंज पुलिस केंद्र में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में दंगा नियंत्रण ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। आगामी चुनौतियों और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला पुलिस ने अपनी तैयारियों को और अधिक पुख्ता किया है। इस विशेष अभ्यास के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों को दंगाइयों से प्रभावी ढंग से निपटने, भीड़ पर नियंत्रण पाने और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित एवं सामूहिक कार्रवाई करने के गुण सिखाए गए हैं।
भागलपुर में जमीन कब्जा करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 8 मोबाइल फोन और जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात बरामद हुए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि गिरोह के नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। मामला आया कि बरारी थाना में कल खंजरपुर के पास आनंद मार्ग के पास एक सूचना प्राप्त होती है गुप्त रूप से कि एक व्यक्ति हैं विक्टर करके हैं और संदीप कुमार विक्टर, वो अपना नापी किसी जमीन के कराने के लिए जो है अमीन वगैरह को बुलवाए थे। उसी में सूचना प्राप्त होती है कि 8 से 10 जो है जो जमीन पे कब्जा करने वाले गैंग टाइप के लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और संभवतः मारपीट या किसी अन्य गंभीर घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी के आलोक में त्वरित रूप से हमारे जो है थानाध्यक्ष और साथ में हमारे DIU की टीम भी वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद उन लोगों की वहाँ से गिरफ्तारी करती है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। भिवंडी में प्रतिबंधित गुटखे को नष्ट करने के बजाय दोबारा बाजार में बेचे जाने का मामला सामने आया है। रामनगर डंपिंग ग्राउंड में जब्त गुटखे को निकालकर टेम्पो में भरते हुए संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। बाजीराव ब्रांड का भारी मात्रा में गुटखा बरामद हुआ है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि इसमें डंपिंग ग्राउंड कर्मचारियों, गुटखा माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत है। पुलिस जाँच कर रही है और जनप्रतिनिधियों से निष्पक्ष जाँच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उल्लासनगर में कांग्रेस पार्टी की बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष पद के लिए 4 नेताओं ने दावेदारी पेश की है। पार्टी निरीक्षकों ने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर राय जानी और सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम चल रहा है। हाल फिलहाल में अहमदाबाद में जब प्लेनरी सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, तब खड़गे जी की अध्यक्षता में CWC मेंबर्स और लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी सबने मिलकर एक रिजोल्यूशन पास किया था कि संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में से आवाज़ आई थी कि कई बार जो जिला अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति ऊपर से होती है, तो उसी में परिवर्तन लाने के लिए ज़मीन में से उस पर्टिकुलर जिले में से क्या आवाज़ आती है उसका फीडबैक लेने के लिए AICC निरीक्षक भेजते हैं हर जिले में और उन्हीं के साथ PCC से भी 2 या 3 निरीक्षक आते हैं और जब वो प्रक्रिया चलती है तब 7 से 10 दिन AICC ऑब्जर्वर खुद जिले में जाते हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो ये जिला अध्यक्ष के एप्लीकेशन फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स का हम लॉन्च करते हैं और सभी को एक ओपन प्लेटफॉर्म देते हैं। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबरों की। पंजाब के कपूरथला में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सिटी कपूरथला पुलिस ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़कर उसके पास से भारी मात्रा में नशीला सामान बरामद किया है। ये कार्रवाई खरबूजा मंडी इलाके में की गई, जहां युवक के हाथ में थैला लेकर वो जा रहा था। पुलिस ने जब उसे रोकने का इशारा किया और तलाशी ली तो उसके पास से करीब 5000 नशीली सिरप और 170 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। हिमाचल प्रदेश से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां धार्मिक यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई है। जानकारी के मुताबिक कपूरथला जिले के गांव भंडाल, दोना और आसपास के गांवों के करीब 35 श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर धार्मिक यात्रा पर निकले थे। माता चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेकने के बाद जब वे ज्वालामुखी जा रहे थे, तभी डलियारा कस्बे के पास ट्रैक्टर के ब्रेक फेल हो गए और वाहन अनियंत्रित होकर करीब 90 फीट गहरी खाई में जा गिरा। श्रद्धालुओं की गाड़ी कपूरथला से आ रही थी, जो कि ज्ञात हुआ है कि ये ज्वालाजी मंदिर जा रही थी, तो डलियारा से नज़दीक ये शिव मंदिर के पास मोड़ पर अचानक ये कंट्रोल खो बैठी और नीचे साथ ही 20-25 मीटर नीचे खाई में लुढ़क गई। तो इसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, 3 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है, 6 लोग टाटा रेफर किए गए हैं, स्टेबल हैं, और बाकी 7 लोग यहीं पे जो लोकल हॉस्पिटल दे रहा है वहाँ पर ये अंडर ट्रीटमेंट है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसकी जाँच कर रही है, कारण क्या थे, इसमें केस रजिस्टर किया जा रहा है और इसमें जितने भी बाकी जो फैक्ट्स हैं उसको रजिस्टर किया जा रहा है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।